नमस्ते, मैं हूँ जयती भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी पर। इस बार तो मेरा जन्मदिन बहुत पहले से ही शुरू हो गया, पता नहीं मैं इस बार क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ। लास्ट 2 सालों से शायद मैं बहुत बुझी थी बिकॉज़ 2022 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से ना मुझे लगता था जन्मदाता चली गई तो मैं क्या जन्मदिन मनाऊँ। लेकिन अभी कल ही मैं ये बैठकर सोच रही थी कि कितनी अजीब सी बात है कि जिसने आपको जन्म दिया है वो यहाँ नहीं है, जो आपके पिता हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर हैं। वो अपना अंश यहाँ पर छोड़ गए हैं। सो एंड आई होप आई एम लिविंग अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बर्थडे ऑफ माइन। आई डोंट नो व्हाई वो छुप के डिसाइड करते रहते हैं कि, और आपको ये पता है कि, और ये बात भी सब जानते हैं कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है मैं ये बता दूं, मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सरप्राइज अचानक आप कुछ सामने कर दे रहे तो मेरा ना मुंह बन जाता है, ये क्यों किया, मुझे क्यों नहीं पूछा, पर मुझे तो ये नहीं चाहिए था। तो ऐसे बहुत, इसीलिए लोग मुझे सरप्राइजेस देना नहीं चाहते हैं। बता ही देते हैं कि जयती हमने सोचा है कि 25th को विल टेक यू आउट फॉर डिनर। आज मेरे फ्रेंड्स मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं, रात को हम 4 लोग जा रहे हैं, और जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, स्मिता, संगीता एंड नंदिता, आप सब उनको जानते हैं। सो वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट। फिर धीरे धीरे एक दिन ससुराल सिमर का सीज़न 2 की टीम, एक दिन ससुराल सिमर का सीज़न 1 की टीम, और फिर जो मेरे बाकी 1-2 फ्रेंड्स हैं, मेरे मामा मामी, एक दिन हम लोग भी जाएंगे। सो ये, और हाँ, सबसे खूबसूरत बात है कि मुझे हमेशा वर्किंग बर्थडे पसंद है, मुझे अपने जन्मदिन पर काम करना पसंद है। तो इस बार कोई शूट नहीं है, तो ऊपर वाले की दया देखिए कि उन्होंने मेरा थिएटर का शो रख दिया, तो मेरा प्ले है उस दिन 28 जुलाई को, तो इट इज़ अ वर्किंग डे। जब मेरे ख्याल से अब जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो हमारे घर में ना, जब माँ खीर बनाती थी, आप सब लोग जानते हैं कि जन्मदिन में हमारे हिंदू कल्चर में हमेशा खीर ज़रूर बनता है। तो माँ खीर बनाती थी और अच्छा कुछ जो हमें पसंद हो, मुझे पसंद हो, वो बनाती थी। लेकिन हमारे घर में कोई बर्थडे नहीं मनाया जाता था। तो एक बार मैं बहुत रोध होकर मेरी माँ बाबा से कहा कि सबके घर में हम जाते हैं बर्थडे पर, मेरे घर पे बर्थडे कभी नहीं मनता, मुझे भी बर्थडे चाहिए। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो घर में ऐसे बर्थडे मनाया गया। और जैसे मैंने कहा कि मैं गिफ्ट्स की बड़ी लालची हूँ, मेरे ख्याल से आधा ध्यान मेरा गिफ्ट्स पर ही था कि क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। सो क्या बोलते हैं, वो कुछ 40 पीपल हैड कम, फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स जो हमारे जानकार थे। हम दिल्ली में रहते थे, प्रवासी बंगाली थे, तो आसपास के लोग सब आए थे घर पे। एंड उनके जाने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी कब ये लोग जाए और मैं अपने गिफ्ट्स खोलूँ, दैट एज यू नो। तो क्या बोलते हैं, और गिफ्ट्स खोला तो मेरा मुंह ही बन गया, क्योंकि एक तरह के बड़े सारे गिफ्ट्स थे, 4 चाइनीज़ चेकर, फिर क्या बोलते हैं कुछ एक जैसे गिफ्ट्स, कुछ ये। तो बट आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, और मैंने, माँ ने मुझे कहा भी था कि जब अगले हम किसी को आगे पास ऑन कर दें, मैंने बोला नहीं, मेरे गिफ्ट्स है, मैं रखूँगी, चाहे वो सारे मेरे पास ही रहेंगे। आई डोंट लाइक पासिंग ऑन गिफ्ट्स, बिकॉज किसी ने बहुत प्यार से मुझे दिया है, तो मैं उसे कैसे आगे पास ऑन कर सकती हूँ, वो मेरी धरोहर मेरे पास रहेंगी। ससुराल सिमर का सीज़न 2 में मेरा जन्मदिन, क्योंकि पिछले साल जब मेरा जन्मदिन आया था, तो मैंने आपको कहा था कि मेरा मन इतना नहीं था, पर और मेरी कोई शूट भी नहीं थी उस वक्त। सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट ऑल। लास्ट ईयर मैंने अपना जन्मदिन मनाया भी नहीं था, जितना मुझे याद है। सो क्या बोलते हैं, लेकिन उसके पहले जो जन्मदिन मनाया गया था, वो ससुराल सिमर का सीज़न 2 की पूरी टीम के साथ मनाया था मैंने, और बहुत मज़े किए थे, खूब नाच गाना किया था उन लोगों ने, केक काटा, गिफ्ट्स दिए। इट वॉज, लंच भी हम लोगों ने साथ में किया, हमने डिनर भी साथ में किया। हम लोग होटल में गए थे, सी फ्रंट होटल में, और वहाँ पे जाके खूब मज़े किए। सो बहुत स्पेशल फील कराया था मुझे उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। देखिए, हमेशा जब आपके काम को सराहा जाता है तो अच्छा तो लगता ही है, और इट बिकम स्वीटर, द सक्सेस बिकम स्वीटर। पिछले कुछ सालों से ऐसा होता था कि जब मैं जहाँ भी जाती थी, वहाँ मुझे माता जी के लिए या बड़ी माँ के लिए, या जो मैंने किरदार किए होते थे उनके लिए मुझे बहुत बहुत तारीफ़ मिलती थी। लेकिन अब पिछले 2 महीने से मैं जहाँ भी जा रही हूँ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो किसी के घर हो, हॉस्पिटल हो, वेयर एवर, उम्र जो है वो
15 ईयर ओल्ड से लेकर मैं कहूँगी कि 75 ईयर ओल्ड पीपल भी, कल भी मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी, वहाँ पर भी जो लोग एक ऐसे शॉप के अंदर ही था, इट वाज अ प्रमोशन, वहाँ पर भी जो लोग आए थे उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको हीरा मंडी में देखा, आपको हीरा मंडी में देखा, बहुत अच्छा लगा काम। आप समझेंगे नहीं, मतलब एक किसी ने मुझे चेक के लिए फ़ोन किया कि आपका चेक तैयार है, मुझे व्हाट्सएप किया और उसके साथ उन्होंने नीचे लिखा कि मैम रियली लव्ड योर वर्क इन हीरा मंडी। तो इस तरह के मतलब जहाँ से आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है, वहाँ से भी आपको आपके किरदार के लिए जब इतनी अप्रिसिएशन मिलती है तो वो जन्मदिन तो ज़रूर ज़्यादा प्यारा हो जाता है। अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकती, क्या बोलते हैं, डेफिनेटली एक टेलीविज़न प्रोजेक्ट और एक OTT प्रोजेक्ट है, मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगी, ये तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी शूटिंग जो शुरू होगी वो अभी नहीं, अक्टूबर नवंबर से शुरू होगी। दोनों की ही शूटिंग ऑलमोस्ट आसपास शुरू हो रही है, तो मैं आप एक्सपेक्ट करिए कि मतलब नवंबर एंड से आप मुझे टेलीविज़न में देख पाएंगे। मेरे ख्याल से एज एन एक्टर मुझे सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि टेलीविज़न में आपको पता है कि उसी वक्त गर्मा गर्म आपको सीन मिलते हैं, आप पढ़ते हैं, करते हैं पूरा दिन, और बहुत भागा दौड़ी में आजकल काम होता है, इत्मीनान से काम नहीं होता। अपने किरदार को पहले ही समझ लेना पड़ता है, किरदार को जल्दी से पकड़ लेना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत वक्त नहीं मिलता, और अपनी टीम को भी जल्दी से जान लेना पड़ता है ताकि आप उनके साथ एक रैपो बिठा सकें और एक बढ़िया सा पूरे कमिटमेंट के साथ एक शो कर सके। ये टेलीविज़न है कि जो एक हर रोज़ जो हमको डिलीवर करना है, इसकी एक प्रेशर है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और OTT में ये कहूँगी क्योंकि आपको एक पूरी कहानी मिलती है, आपको एक मुकम्मल कहानी मिलती है, इसीलिए आपको अपने किरदार का ग्राफ बनाने में सुविधा होती है। हम जनरली टीवी में पर एपिसोड काम करते हैं, एपिसोड, आज का एपिसोड पूरा हो गया, कल का एपिसोड पूरा हो गया, या फिर 1-2 दिन आगे पीछे ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे टेलीकास्ट की प्रॉब्लम रहती है ना, हमेशा हमारे पास इतना बैंक नहीं होता टेलीविज़न में। लेकिन हाँ, OTT में हो या फिल्म में हो, आपके पास पूरी कहानी होती है, तो हम आगे पीछे के सीन करते हैं तो हमें पूरी तरह से मुस्तैद रहना पड़ता है दिमागी तौर पर और जहनी तौर पर, कि हम कहीं से भी हम सीन उठा के कर सकते हैं, लेकिन हमें वो इमोशनल कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। मुझे प्रोड्यूसर्स बहुत मारेंगे ये सुन के। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे, ये जो 7 दिन है, इससे बहुत प्रेशर हो जाता है सबके ऊपर, और क्योंकि हमें ये भी मौका नहीं मिलता कि हम बहुत सारा बैंक बना के रख लें, तो कोई बात नहीं, मंडे टू संडे है, संडे टू संडे है, कोई तकलीफ़ नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमें पहले से बैंक बना के रख लें तो सबके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। आजकल हमारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स से भी ज़्यादा, हम एक्टर्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत जो लीड करते हैं बेचारे, उनका तो 30 दिन काम होता है, हम जैसे सपोर्टिंग एक्टर फिर भी 20-25 दिन काम करते हैं, लेकिन टेक्नीशियंस के ऊपर बहुत बहुत जोर पड़ जाता है। दे आर कॉन्स्टेंटली रनिंग एंड फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग टू गेट द नेक्स्ट सीन डन, नेक्स्ट लाइटिंग डन, नेक्स्ट, ये डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा पेस, अगर हम लोग डिलीवरी पेस अगर हम थोड़ा कम कर देना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और हाँ, कहानी पे थोड़ा कन्विक्शन लाकर अगर हम बनाएं कि सिर्फ जो एक जर्म है, जो आइडिया है, वो कमाल का है, लेकिन जब हम कहानियाँ पिरोते हैं तो वो कहीं ना कहीं ढीली ढाली हो जाती हैं। आई थिंक दैट वी कैन गो बैक टू। मेरे अभी तक मैं बहुत क्या बोलते हैं, ये रेस्पेक्ट कहूँगी मैं मेरे प्रोड्यूसर्स का, या कहूँगी मेरी किस्मत, कि मेरे चेक्स जनरली क्लियर हो जाते हैं और मुझे टाइम पर मिल जाते हैं। और मैं ये कभी नहीं कहती कि अगर चेक नहीं दोगे तो मैं नहीं आऊँगी शूट पर, ये मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है। बिग बॉस तो मैं अब नहीं देखती, क्योंकि मैं इतने झमेले नहीं, अपनी मेरी ज़िंदगी में बहुत, हमारे आसपास बहुत झमेले चल रहे हैं, और इस बरसात के मौसम में तो मेरा और भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये जो भी मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉनसून में मैं घर बैठकर भी, बारिश अगर हो रही है तो भी मेरा ऐसा होता है। लेकिन मुंबई में बारिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे वही जब नदी नहर भरते हैं तो हमारे पूरे साल पानी मिलता है, तो इस बारिश को तो मुझे ना चाहते हुए भी सहना पड़ता है। और नेचर है, नेचर अपना कोर्स करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से द ओनली रियलिटी शो, जैसे मेरे ख्याल से नहीं, इस वक्त मैं किसी भी रियलिटी शो के लायक नहीं हूँ। मैं डांस रियलिटी शो, अगर और कोई नया आए
तो मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी, बिकॉज़ मुझे डांस इज़ माय फर्स्ट लव। मैंने अपने ज़िंदगी के पहली जो ट्रेनिंग ली है वो 17 साल डांस में ली, और मेरा बड़ा कमिटमेंट रहा है डांस की तरफ। तो ऐसा कोई आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कोई कोई कॉमेडी शो आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी कॉमेडी टाइमिंग, ऐसा लोग कहते हैं, अच्छी है, लेकिन मेरा एक दोस्त ये भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हँसती हो, इसलिए लोगों को लगता है कि तुम्हारी कॉमेडी टाइम अच्छी है, वैसे तुम सिर्फ हँसती हो। तो ये भी हो सकता है, बट येस, दीज आर द टू शोज़ मेरे ख्याल से आई विल बी कंफर्टेबल विद, एक डांस या फिर कोई कॉमेडी शो। मैं बस अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे माता जी, बड़ी माँ कहकर बुलाते हैं, और हीरा मंडी के बाद फत्तू भी कहकर भी बुला रहे हैं, दैट यू आर द बेस्ट। एंड हम लोगों ने सीरीज़ 2-3 बार देखा, आपके लिए देखा, आपका ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। मैं यही कहूँगी कि इस जन्मदिन पर मुझे ये विश करिए, ये ब्लेस करिए कि मैं और नए नए किरदारों में आपके साथ आऊँ, सामने आऊँ, हर किरदार को पूरी तरह से 100% उसको पोर्ट्रे कर पाऊँ, ताकि आप मेरा पिछला किरदार भूल जाए, इस नए किरदार से प्यार करने लगे। थैंक यू सो मच।